हेलो दोस्तों। तो अब की बार जेई पार क्यों, इस बार जेई में सिलेक्शन लेना ही है। तो मैं सिविल के सभी एस्पिरेंट से कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं टेक्निकल के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी एसएससी जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आने वाले हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दो। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16/8 है, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी से अप्लाई कर दो, एंड टाइम के लिए मत भागो, नहीं तो उस टाइम पर फिर वेबसाइट्स भी नहीं चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके उन टॉपिक्स के बारे में जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर सब्जेक्ट के वो सारे टॉपिक्स अपन बात करेंगे। तो पहला हम सब्जेक्ट लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट। तो बिल्डिंग मटेरियल पर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट होता है और ब्रिक्स एंड मैसोनरी होता है। उसके बाद एग्रीगेट और टिम्बर पॉइंट्स, टिम्बर पेंट्स एंड स्टोन्स होते हैं। तो मैं यहां पर इनकी इंपॉर्टेंसी के लेवल के हिसाब से इनके बारे में बात करता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रिक्स, सीमेंट और एग्रीगेट। ये जो होते हैं टिम्बर पेंट्स और स्टोन्स, इनसे भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, भले एक ही क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट पर चले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पर, यानी मटेरियल्स की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होते हैं, उन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो इस टॉपिक में कवर होते हैं। इनसे क्वेश्चंस आता ही है। उसके बाद एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बनाना आना चाहिए हमें, इससे भी क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, तो इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आए की बात है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और स्ट्रेन से एक आध क्वेश्चन आता है, पर आता जरूर है। एसएफडी, बीएमडी और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इनमें तो एक तो प्रॉपर्टी मटेरियल है और एक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल का जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर से आपको पता ही है, थ्री फेज डायग्राम से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्री फेज डायग्राम से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, इससे भी क्वेश्चन आता है। और फाउंडेशन से भी आता है कि शैलो डीप, जो फाउंडेशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्री फेज डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी की कैलकुलेशन, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर से इनडिटर्मिनेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, और स्ट्रेस से, आईएलडी से, और एसडीएम और एमडीएम से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो जो इनलाइन डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, उससे बिल्कुल क्वेश्चन आता है। ये मेथड जो है एसडीएम और एमडीएम मेथड, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आता रहता है क्वेश्चन। कोई भी दूसरे जो जेई के एग्जाम है उनमें इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रस्ट से भी आ जाता है। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे। इरिगेशन में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की क्या वाटर रिक्वायरमेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ्स पर, तो हाइड्रोग्राफ्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैनाल सिस्टम और कैनाल कैसे वर्क करती है, उन सब पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कंक्रीट, जो आरसीसी हमारा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, यहां पर इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, पक्की बात है, जिसमें आपके बेसिक्स ऑफ डब्ल्यूएसएम और एलएसएम से भी आ सकता है। उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स से आ सकता है। डिजाइन ऑफ बीम, स्लेब और कॉलम, फुटिंग, इन सब से भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी बन जाते हैं। पीएससी है, पीएससी से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डिजाइन ऑफ बीम, स्लेब, कॉलम और फुटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, और बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेज से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये दो तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
दूसरी हम बात करें सर्वेइंग, तो सर्वेइंग जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लीनियर मेजरमेंट्स जो होते हैं उन पर से क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के भी आ जाते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में, थ्योरेटिकल टेक्नो ये जो मेट्री है उसके बारे में आ जाता है, थ्योरेटिक एंड टेक्नोमेट्री के बारे में, लेवलिंग के बारे में आ जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशंस के बारे में आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोग इनको बहुत अच्छे से अभी से पढ़ लें तो आपके एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये वाटर के अराउंड ही घूम रहा है हमारा एनवायरमेंट इन एसएससी जेई के अंदर। तो एनवायरमेंट में रो वाटर की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, रो वाटर को किस प्रकार से बहुत ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है, तो ट्रीटमेंट की बात यहां पर हो रही है। तो मैं अगर बात करूं तो ट्रीटमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रीटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रो वाटर का भी और वेस्ट वाटर का भी। ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो आपको क्वालिटीज तो बता देगा लेकिन उनके साथ जो समस्याएं हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए रो वाटर और वेस्ट वाटर को, ये भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आते हैं क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसके अंदर से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे से कुछ एक आध क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आ सकता है, आपको यहां पर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर से, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉडल एनालिसिस से आ जाते हैं, ओपन चैनल फ्लो से आ जाते हैं, और हाइड्रोलिक मशीनरी, तो हाइड्रोलिक मशीनरी से एक आध क्वेश्चन तो पक्की बात है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी पक्की बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मॉडल एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो एस्टिमेशन से आ जाएगा, वैल्यूएशन से आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ वर्क से आ जाता है, और ये मेजरमेंट ऑफ वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, ठीक है ना, एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ वर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट लिख के ले लो। उसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील के अंदर कनेक्शंस, कनेक्शन में अपन कनेक्शन के बारे में करते हैं, ज्वाइंट होता है, रिवेट ज्वाइंट अपना होता है, बोल्ट एंड नट ज्वाइंट होता है, तो उन ज्वाइंट्स पर क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। उसके बाद कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर्स, इसके से एक क्वेश्चन आएगा पक्की बात है, प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये तो पक्का है इससे एक क्वेश्चन आएगा और कनेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, स्टील के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन टॉपिक्स को अच्छा करके जाएं, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएं और सिलेक्शन इंश्योर करें, सिलेक्ट होकर जयन बनकर दिखाएंगे बीआरओ में, सीपीडब्ल्यूडी में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और भी जितने वाटर डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें से भी हमारा जो बिल्कुल चॉइस वाला डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर हम जयन बन के दिखाएंगे, ठीक है। तो अब की बार जयन बनेगा मेरा यार, क्या होगा, अब की बार जयन बनेगा मेरा यार, और अब होगा एसएससी जेई पर जोर का प्रहार और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, तैयारी आज से शुरू कीजिए, और हमारे नई क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।